Hello everyone, welcome to my video. Today I am gonna explain Spider-Man movie. ये मूवी साल 2002 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी बड़ी फिल्म थी। इसने दुनिया भर से $825 मिलियन का बिजनेस किया। इस मूवी में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर मिडटाउन सेकेंडरी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़हीन स्टूडेंट होता है। उसके माँ बाप मर चुके होते हैं और वो अपनी आंटी और अंकल के साथ रहता था। पीटर का कॉलेज में एक क्रश होता है जो पीटर के घर के साथ रहती थी, जिसका नाम मैरी जेन होता है। और वही कॉलेज में सिर्फ एक लड़की थी जो पीटर के साथ अच्छे से पेश आती थी। लेकिन एमजे का अपना एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम फ्लैश थॉम्पसन था, जो हर वक्त पीटर को तंग करता रहता था। इस कॉलेज में पीटर का सिर्फ एक ही दोस्त था जिसका नाम हैरी ऑसबॉर्न था, जो बहुत अमीर था। एक दिन पीटर अपनी क्लास के साथ ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जेनेटिक साइंस लैब में जाता है। ये लैब मकड़ियों पर काम करती थी और इस लैब ने मुख्तलिफ मकड़ियों के डीएनए से एक नई मकड़ी की स्पीशीज बनाई थी जिसका नाम सुपर स्पाइडर्स था। जब पीटर स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए एमजे की तस्वीरें खींच रहा होता है तो एक सुपर स्पाइडर पीटर के हाथ पर काट जाती है, जिसकी वजह से पीटर बीमार पड़ जाता है। दूसरी तरफ हेनरी के फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न सुपर सोल्जर फार्मूले पर काम कर रहे होते हैं, तो तब जनरल सोलोकम उस काम को देखने के लिए वहां आ जाता है। तो दूसरा साइंटिस्ट प्रोफेसर स्ट्रॉम उन्हें बताता है कि ये फार्मूला अभी सही से नहीं बना है, क्योंकि जिस जानवरों पर भी इस फार्मूले को आजमाया गया वो अपनी ज़हनी सलाहियत खो बैठे हैं। ये सुनकर जनरल स्लोकम नॉर्मन को इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट करने से रोक देता है और नॉर्मन को 2 हफ्तों की मोहलत देता है कि अगर ये फार्मूला तब तक सही से ना बन पाया तो ओस्कोप कंपनी की फंडिंग रोक दी जाएगी। जनरल के जाते ही नॉर्मन ऑसबॉर्न खुद पर इस फार्मूले का टेस्ट करता है। इस फार्मूले से नॉर्मन की ताकत बढ़ तो जाती है, लेकिन वो अपनी ज़हनी सलाहियत खो देता है और पागलों की तरह बिहेव करने लग जाता है और नॉर्मन डॉक्टर स्ट्रॉम को मार देता है, जो उस वक्त नॉर्मन की मदद कर रहा होता है। दूसरी तरफ जब पीटर सुबह उठता है तो वो अपने आप में बहुत सी चेंजेस देखता है, जैसा कि उसकी स्किनी फिजिक मस्कुलर बन चुकी होती है और उसको एने के बगैर सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उसी दिन जब पीटर स्कूल जाता है तो वहाँ उसकी लड़ाई फ्लैश से हो जाती है और पीटर इस लड़ाई में फ्लैश को बहुत मारता है और ये देखकर पीटर खुद बहुत हैरान होता है। और इस लड़ाई के बाद पीटर को पता चलता है कि वो अपनी कलाई से वेब यानी मकड़ी का जाला भी निकाल सकता है और आसानी से दीवारों पर चल सकता है। उसी रात पीटर की मुलाकात एमजे से होती है कि वो दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे होते हैं कि उसी वक्त मैरी जेन का बॉयफ्रेंड फ्लैश वहां अपनी नई गाड़ी के साथ आ जाता है और मैरी जेन को अपने साथ ले जाता है। तो पीटर को ये देखकर बहुत दुख होता है, तो वो भी एमजे को इम्प्रेस करने के लिए नई गाड़ी लेने का सोचता है, लेकिन पीटर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। एक रात पीटर को अखबार में एक प्रोफेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट की एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है कि जो शख्स 3 मिनट तक रेसलिंग चैंपियन बोन्सा मैग्रा के सामने टिका रहा उसको $3000 मिलेंगे। ये देखकर पीटर इस रेसलिंग को लड़ने के लिए स्पाइडरमैन का सूट डिजाइन करता है और अपनी आंटी और अंकल से झूठ बोलता है कि वो लाइब्रेरी में जा रहा है। तो अंकल बेन उसे खुद वहां छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उनको पीटर के बारे में बहुत परेशानी थी और उसका रवैया दिन ब दिन बदल रहा था। इस सफर में अंकल बेन पीटर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवाता है, जिस पर पीटर गुस्सा हो जाता है और अंकल बेन को कहता है कि वो ऐसी बातें ना समझाएं, क्योंकि वो उसके बाप नहीं हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंकल बेन को बहुत दुख होता है और वो पीटर को लाइब्रेरी छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही पीटर इस रेसलिंग को लड़ने के लिए जाता है और रेसलर बोन्सा को 2 मिनट में हरा देता है। जब पीटर इस मैच को जीतने के बाद मैच की रकम लेने के लिए जाता है तो प्रोमोटर्स उसे सिर्फ $100 देते हैं, क्योंकि पीटर ने उसे 3 मिनट की बजाय 2 मिनट में हरा दिया था, जिस पर पीटर को गुस्सा आ जाता है और पीटर के वहां से जाते ही चोर आ जाता है और प्रोमोटर के सारे पैसे ले जाता है। तो पीटर इस चोर को नहीं रोकता और उसे जाने देता है। जब पीटर घर की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि रास्ते में कोई अंकल बेन को गोली मारकर उनकी गाड़ी ले जाता है। तो पीटर इस गाड़ी का पीछा करता है और उस चोर को पकड़ लेता है। जब पीटर इस चोर की शक्ल देखता है तो पीटर को पता चलता है कि ये तो वही चोर है जिसने प्रोमोटर के पैसे चुराए थे। तो चोर स्पाइडरमैन को देखकर खिड़की से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। उस रात पीटर को बहुत दुख होता है और सोचता है कि अगर वो इस चोर को वहीं रोक लेता तो आज अंकल बेन जिंदा होते। इसके बाद पीटर को अंकल बेन का डायलॉग याद आता है, With great power comes great responsibility। इसके बाद पीटर स्पाइडरमैन का सूट पहनकर न्यूयॉर्क के लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अखबार डेली बगर का पब्लिशर जोना जेमसन स्पाइडरमैन के काम से खुश नहीं होता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन की वजह से लोग उसका अखबार खरीद रहे हैं तो वो स्पाइडरमैन की तस्वीरें उतारने के लिए अखबार में इश्तिहार देता है। तो पीटर जब ये इश्तिहार देखता है तो स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में अच्छी तस्वीरें उतारकर मिस्टर जेमसन को देता है, जिसकी वजह से वो पीटर को काम पर रख लेता है। दूसरी तरफ ऑस्कॉर्प कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉर्मन से मशवरा किए बगैर कंपनी को क्वेस्ट कंपनी को बेच देते हैं और नॉर्मन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर पागलपन भी हावी होने लग जाता है।
जो उस पर होने वाले नाकाम फार्मूले का असर था। इसके बाद नॉर्मन एक विलन बन जाता है और उसका नाम ग्रीन गॉब्लिन पड़ जाता है, क्योंकि इसके पास ग्रीन कलर का एक्सोस्केलेटन सूट होता है और साथ ही बैट शेप्ड जेट ग्लाइडर भी होता है। गॉब्लिन ऑस्कॉर्प कंपनी के एनुअल फेस्टिवल पर तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार देता है। इस हमले में एमजे की जान भी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन एमजे की जान बचा लेता है, जिसकी वजह से एमजे स्पाइडरमैन से प्यार करने लग जाती है। लेकिन एमजे को यह नहीं पता होता कि दरअसल पीटर ही स्पाइडरमैन है। दूसरी तरफ गॉब्लिन स्पाइडरमैन से दोस्ती करने का सोचता है ताकि दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकें। इसलिए गॉब्लिन स्पाइडरमैन से मिलने के लिए डेली बगर ऑफिस पर हमला कर देता है, तो वहाँ स्पाइडरमैन भी आ जाता है। तो गॉब्लिन स्पाइडरमैन को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और स्पाइडरमैन को अपने साथ दोस्ती करने की ऑफर देता है। और गॉब्लिन उसे बताता है कि तुम उन लोगों के लिए जो मर्जी कर लो, लेकिन एक ना एक दिन वो जरूर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इसके बाद गॉब्लिन उसे सोचने के लिए कुछ दिन की मोहलत देता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद गॉब्लिन स्पाइडरमैन से जवाब लेने के लिए एक अपार्टमेंट में आग लगाता है। जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि स्पाइडरमैन उसके साथ मिलकर काम करने से इनकार कर देता है। इस लड़ाई के दौरान स्पाइडरमैन के हाथ पर ब्लेड का कट लग जाता है और स्पाइडरमैन वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ पीटर की आंटी हैरी के घर पर दावत रखती है और नॉर्मन ऑसबॉर्न, मैरी जेन और पीटर को भी इस दावत पर बुलाती है। जब पीटर वहां आता है तो नॉर्मन उसके बाजू पर लगे हुए कट को देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ये कट तो स्पाइडरमैन को लड़ाई के दौरान लगा था। तो ये देखकर नॉर्मन को पता लग जाता है कि दरअसल पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो उसी रात गॉब्लिन पीटर की आंटी मे पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से आंटी मे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तो वहां एमजे भी आ जाती है, तो वो पीटर को स्पाइडरमैन के बारे में बताती है कि वो स्पाइडरमैन से प्यार करने लग गई है। दूसरी तरफ गॉब्लिन को स्पाइडरमैन की कमजोरी पता चल जाती है कि स्पाइडरमैन यानी पीटर एमजे से प्यार करता है। तो गॉब्लिन एमजे को किडनैप कर लेता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है और गॉब्लिन स्पाइडरमैन को एक खाली बिल्डिंग में ले जाता है, जहां स्पाइडरमैन गॉब्लिन को हरा देता है और उसे मारने ही लगता है कि गॉब्लिन अपना चेहरा स्पाइडरमैन को दिखाता है। यहाँ स्पाइडरमैन को पता चलता है कि गॉब्लिन दरअसल हैरी का बाप यानी नॉर्मन है, तो पीटर उसे छोड़ देता है। तो इस दौरान गॉब्लिन नॉर्मन पर दोबारा हावी होने लग जाता है और स्पाइडरमैन को ग्लाइडर के जरिए मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्लाइडर स्पाइडरमैन को लगने की बजाय खुद गॉब्लिन को लग जाता है और गॉब्लिन वहीं मर जाता है। तो स्पाइडरमैन नॉर्मन की लाश को उनके घर में लेकर जाता है, तो उसी वक्त हैरी वहां आ जाता है। वो समझता है कि स्पाइडरमैन ने उसके बाप को मारा है, तो हैरी स्पाइडरमैन को मारने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन इतने में स्पाइडरमैन वहां से भाग जाता है। लेकिन हैरी के अंदर स्पाइडरमैन से बदला लेने की आग जल जाती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।